हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अपने घर पर मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीडीपी की ब्रह्मास्त्र सीरीज़, जो कि हमने एक चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कंप्लीट एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रीवियस टॉपिक्स और जो आने वाली जो संभावना है उसको कंप्लीट करने का एक प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उसका क्वेश्चन बैंक लगाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आई है, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से और कुछ आपके जो हैं तैयारी सीटेट को माध्यम नज़र रखते हुए और सभी टीचिंग एग्जाम्स को एक माध्यम में एक नज़र में रखते हुए हम इसके दोबारा एक रिवाइज नोट्स लेके आने का प्रयास किए हैं और एक अलग मेथड से आपको ये अब सारी वीडियोज़ देखने को भी मिलेंगी। तो दोस्तों, जो हमारे स्टूडेंट्स नए हैं वो हमारे अनुज टीचिंग पॉइंट जो हमारे चैनल है, इसके माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने मर्जी अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और अपने जो इस टॉपिक में है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है क्वेश्चन की। विच एजुकेटर प्रेजेंट्स लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट? हिलगार्ड, थॉर्नडाइक, स्पेंसर, रूसो। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो इसका जवाब देने का प्रयास भी किया होगा और दे भी दिया होगा। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया किस शिक्षावादी ने तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम प्रस्तुत किया है? तो दोस्तों, उन सारे स्टूडेंट्स का ठीक है जिन्होंने थॉर्नडाइक इसका जवाब दिया है। थॉर्नडाइक इज द राइट आंसर और आई थिंक आप सभी ने इसे देने का भी प्रयास और सही उत्तर देने का जो आपका एम फुलफिल हुआ होगा। अब बात आती है दोस्तों, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी विच फिलोसफर फॉर्मुलेटेड लॉज ऑफ लर्निंग एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट विद एनिमल्स? दोस्तों, इसने पूछा है कि 19वीं शताब्दी के अंत में किस दार्शनिक ने जानवरों के ऊपर प्रयोग कर उस पर क्या दोस्तों परिणाम के आधार पर अधिगम के नियम सूत्रबाधित किए थे? तो दोस्तों, जिन्होंने हमारे पिछली वीडियोस देख रखी है उन्होंने एक सेकंड के अंदर इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक जी ने दोस्तों सबसे पहले एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास किया था और सबसे पहले ये बताया था कि लॉज ऑफ लर्निंग कैसे क्या उसमें निकल के आती है और कैसे क्या यहाँ पर होती है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की। और दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके प्रश्न कितने ठीक हुए, कितने आपके मार्क्स बने। उससे हम एक आइडिया लगाएंगे कि हाँ आपकी तैयारी किस ओर पर है, किस स्टेज पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी, जो कि थॉर्नडाइक साहब ने दी थी। तो दोस्तों, आपने इसमें बताना है कि कौन सा पेयर इसमें जो है ठीक नहीं है। तो दोस्तों, इसमें जो है आपका थॉर्नडाइक जी का आइडेंटिकल थ्योरी बिल्कुल ठीक, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन CHZ बिल्कुल ठीक। दोस्तों, अब बात आती है थ्योरी ऑफ फॉर्मल डिसिप्लिन, कोहलर, इसको जरा होल्ड पर रखेंगे। थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक एंड जनरल, मतलब G और S फैक्टर किसने दिए थे? स्पीयरमैन ने। तो दोस्तों, आपका जो कोहलर का है, कोहलर जी ने इनसाइट थ्योरी, जो कि हमारा एक चिंपांजी सुल्तान नामक जो चिंपांजी था उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास किया था, जो कि आज शायद आप सभी को पता होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पेरेंट्स शुड प्ले ए डैश रोल इन द लर्निंग ऑफ प्रोसेस ऑफ यंग चिल्ड्रन? बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका डैश होनी चाहिए? दोस्तों, सिंपैथेटिक मतलब हमेशा सहानुभूति रखो, गलत। न्यूट्रल, गलत। नेगेटिव, गलत। दोस्तों, नेगेटिव कभी नहीं रहना चाहिए। अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे जैसे भी हैं, चाहे वो मानसिक मंद, चाहे वो MR, चाहे वो किसी भी स्टेज पर क्यों ना हो, हमेशा अपने बच्चे के प्रति आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। दोस्तों, आपको एक प्रोएक्टिव, एक अग्रोन्मुखी, मतलब अपने बच्चे के लेकर हमेशा एक आगे स्टेप फॉरवर्ड, अगर पहला स्टेप आपका होना चाहिए अपने बच्चे के कैरियर के प्रति, तो ऐसा आपको एक भूमिका निभाए रखनी है। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं। अगला दोस्तों, द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि सीखने का सिद्धांत किसने दिया, इसके बारे में इसमें पूछने का प्रयास किया है। जीन प्याजे ने नहीं, क्योंकि इन्होंने स्टेजेस दी थी।
और मोरल डेवलपमेंट देने की दो जो प्रिंसिपल्स हैं इनके उनको देने का प्रयास किया था, तो ये नहीं होंगे। वाइगोत्स्की बिल्कुल भी नहीं। पावलोव क्लासिकल जो कंडीशनिंग थ्योरी है वो इनकी तो वो है। और गेस्टाल्ट आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इनसाइट थ्योरी कोहलर मतलब गेस्टाल्टवादी, जिसमें कोहलर, कोफका और वर्दीमर आते हैं, इन्होंने इसको देने का प्रयास किया था। दोस्तों, व्हेन प्रीवियस लर्निंग मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल टू द लर्निंग इन न्यू सिचुएशन इट इज कॉल्ड। इसमें पूछा है दोस्तों कि हमारा जो प्रीवियस लर्निंग मतलब जो पुराना सीखा हुआ जो अधिगम है अपना, जो पुराना हमने पहले कभी सीखा है, और वो आने वाले जो नई स्थिति है उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा। जीरो डिफरेंस, जीरो। इसमें बोला है दोस्तों कि जीरो जो है उस पर प्रभाव नहीं डालता, जीरो डिफरेंस ऑन अदर सिचुएशन। तो ये कैसा है आपका? पॉजिटिव? नहीं दोस्तों, अगर ये उस पर कोई प्रभाव डालता नहीं सिचुएशन पे तो ये पॉजिटिव होता। नेगेटिव? नहीं, अगर नेगेटिव अगर कोई मतलब प्रभाव डालता है तो ही नेगेटिव होता है, वरना अगर नो डिफरेंस तो ये जीरो हो जाएगा दोस्तों। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। जैसे कि दोस्तों जो स्टूडेंट्स ने हमारी वीडियो देखी होगी पिछले वाली, वो इसको 1 सेकंड में क्लियर करने का प्रयास करेगा। और दोस्तों आपके जो टीचिंग एग्जाम जैसे सीटेट वगैरह हैं, इनमें ये क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। दोस्तों इसने पूछा है कि पुनर्बलन के सिद्धांत में डैश संबंधित है। पुनर्बलन का जो सिद्धांत है दोस्तों वो किन से संबंधित है? तो जो हमारे स्टूडेंट्स रेगुलर हैं वे इसको 1 सेकंड में बताने का प्रयास करेंगे, और आई थिंक उन्होंने बता भी दिया होगा। स्किनर। पुनर्बलन का सिद्धांत रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो चूहे पर प्रयोग था वो किसने था? स्किनर ने किया था। वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। दोस्तों इसमें पूछा है कि सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? हेरिडिटी ऑफ लर्न चाइल्ड, स्टाइल ऑफ लर्निंग, एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ द चिल्ड्रन, इकोनॉमिकल कंडीशन, नेवर। नेवर दोस्तों हमेशा इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टाइल ऑफ लर्निंग रहता है। आपके टीचर, आपके पेरेंट्स आपको जैसे ज़्यादा प्रयत्न सिखाएंगे, जैसे आपके टीचर जो थे दोस्तों स्कूल में ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड की जगह फिर स्मार्ट बोर्ड आने लग गए, जहाँ पर पिक्चर्स वगैरह देखकर हम सीखने का प्रयास करते थे, तो दोस्तों वहाँ पर हम ज़्यादा सीख पाते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सारे स्टूडेंट्स इस पर ध्यान देंगे और फटाफट अपना आंसर देने का भी प्रयास आप करेंगे। डैश आर इन्वॉल्व इन थिंकिंग। चिंतन में क्या शामिल है? इमेज, लैंग्वेज, इमेजिनेशन और प्रोपोजिशन। पूरे क्वेश्चन में दोस्तों यही 4 वर्ड आपको देखने को मिलेंगे ऑप्शन में। आपको सही इसमें जचाने का, सही सीरीज में आपको अरेंज करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले प्रतिमा, किसी भी कंसेप्ट की आप प्रतिमा बनाते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, भाषा, संकल्पना, और फिर आपकी प्रतिज्ञाप्ति मतलब प्रोपोजिशन आप करते हैं। इसको आप याद कर लीजिए, चाहे रट लीजिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप कहीं अपनी डायरी में लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एक बार आप ध्यान देना। अगला है दोस्तों, प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स बिटवीन ऑलरेडी लर्नड स्किल्स एंड न्यू स्किल्स रिजल्ट इन। पहले से सीखा जा चुके कौशल और नए कौशलों में एक समान तत्वों की उपस्थिति का परिणाम है। दोस्तों इसने पूछा है कि जो हम पहले से सीखे जा चुके, जो हमारे जो भी है कौशल, मतलब कुछ भी हमने सीख रखा है पहले से, और नए जो सीख रहे हैं उसमें एक समान तत्वों की उपस्थिति का परिणाम है, तो वो कैसा है? तो दोस्तों नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं, पॉजिटिव हम कह सकते हैं, जनरलाइज नहीं, शून्य तो बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों पहले से जो सीखा जा चुका है, नए जब हम सीख रहे हैं तो एक समान हमको एलिमेंट्स कुछ नज़र आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव ट्रांसफर लर्निंग कहला सकता है। अगला दोस्तों, पार्शियल रीइंफोर्समेंट। पार्शियल रीइंफोर्समेंट में आपको समझाता हूँ, आंशिक पुनर्बलन। इसमें जो है कुछ समय पश्चात और कुछ लिमिट में आपको रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। इसके बारे में बताना कौन सी लाइन इसमें ठीक है। इज मोर इफेक्टिव देन कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट। ये तो बिल्कुल ठीक बात। सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बार, जो सा बेस्ट होगा उसको हम चुनने का प्रयास या फिर चूज करेंगे। इज लेस इफेक्टिव देन कंटिन्यूस। नो, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ दोस्तों,
आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है। एक होता है पार्शियल रीइंफोर्समेंट, जो कुछ कुछ समय पर आपको दिया जाता है, उसमें टाइम भी फिक्स नहीं होता और क्वांटिटी और गिफ्ट भी मैटर नहीं करता। कंटिन्यूस होता है, आपको एक चैप्टर किया फिर एक मिलेगा, एक चैप्टर किया फिर एक मिलेगा, एक चैप्टर किया फिर एक मिलेगा। हर चैप्टर के बाद आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट आपके माता पिता या टीचर द्वारा दिया जाएगा। इसमें दोस्तों जो कंटिन्यूस है, इसमें बच्चा जो है गिफ्ट के प्रति एक अपनी धारणा बना लेता है कि मैं अपना गिफ्ट लूंगा तभी मैं अपना काम आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं बढ़ाऊंगा। और हर गिफ्ट, हर क्वेश्चन के बाद, हर चैप्टर के बाद मुझे एक गिफ्ट मिलेगा। इसमें वो इसके आधार हो जाता है, मतलब इस पर डिपेंड हो जाता है। ये इतना कारगर जो है आपकी लाइफ में यूजफुल नहीं देखा गया है। बाकायदा पार्शियल रीइंफोर्समेंट, जिन बच्चों को कभी कभी गिफ्ट मिल जाता था उनमें ज़्यादा तत्परता, एक रेडीनेस और एक इंटेलिजेंट की जो अलग शक्ति उनमें देखने को मिली है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अनुसार और इन ऑप्शनों के अनुसार पहला ऑप्शन आपका बेस्ट है, इज मोर इफेक्टिव देन कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट। तो दोस्तों आप सभी को ये याद रखना है। अगला है दोस्तों एक्सटेंशन ऑफ अ रिस्पॉन्स। एक्सटेंशन होता है दोस्तों विलोपन, मतलब किसी स्थिति, मतलब आप उसको चीज़ को भूल जाना। प्रतिक्रिया का विलोप होना एक सेकंड रुकेंगे दोस्तों। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। दोस्तों इसमें पूछा है कि किसके बाद मतलब अधिक कठिन है, तो आंशिक पुनर्बलन के बाद ज़्यादा कठिन है ये। इसमें आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगला दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब आपके दिमाग से बाहर सोचना। तो ये कौन सी थिंकिंग है? मेमोरी बेस्ड थिंकिंग, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और कंसिस्टेंट। तो दोस्तों ये आपके डाइवर्जेंट होता है अपसारी चिंतन। अपसारी में आप बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से, इसको आप एक प्रकार से क्रिएटिव थिंकिंग भी बोल सकते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग का ही एक अलग नाम आप इसको बोल सकते हैं। और डाइवर्जेंट का मतलब होता है अलग अलग तरीके से, भिन्न भिन्न तरीकों से किसी के बारे में सोचना। तो दोस्तों ये इस प्रश्न में था। अगला प्रश्न है दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? मेमोरी बेस्ड थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, कंसिस्टेंट थिंकिंग। दोस्तों पिछले क्वेश्चन के आधार पर ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, ताकि आपको कितना समझ में आ रहा है वो आप जायजा माप का ले सकूं। तो क्रिएटिव वर्ड दिख गया दोस्तों, मैंने आपको बताया था क्रिएटिविटी वर्ड कभी भी दिख जाए, सृजनात्मक कभी भी दिख जाए, आपको डाइवर्जेंट मतलब विभिन्न तरीकों से अपसारी चिंतन पर आप एक सेकंड में इसको चूकेंगे नहीं दोस्तों, इसको आप एक सेकंड में चूज करेंगे कि ये ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों द टाइप ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन्ड बाय एल्बर्ट बेंडूरा इज आल्सो नोन एज। एल्बर्ट बेंडूरा द्वारा बताए गए अधिगम के प्रकार को डैश भी कहते हैं। दोस्तों एल्बर्ट बेंडूरा की मैंने आपको थ्योरी बताई थी, जिसमें एल्बर्ट बेंडूरा ने क्या किया था, अवलोकनात्मक मतलब ऑब्जर्व करना सिखाया था दोस्तों एल्बर्ट बेंडूरा साहब ने। और एल्बर्ट बेंडूरा साहब ने क्या बताया था दोस्तों, बोबोडोल। दोस्तों एल्बर्ट बेंडूरा ने बोबोडोल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। बोबोडोल एक्सपेरिमेंट, इसके एक्सपेरिमेंट को एक बोला भी जाता है, नेम भी दिया जाता है। और इन्होंने एक बच्चे को, 3 बच्चों को अलग अलग फिल्म दिखाई। उन बच्चे की प्रवृत्ति वैसी ही देखी गई जैसे उन्होंने फिल्म में उस अभिनय को देखा, उस एक्टर को देखा, जैसे उन्होंने किया वैसे ही उन्होंने अपनी गुड़िया के साथ किया। तो दोस्तों बाकी आप वीडियो में जाकर अच्छी तरह पूरी डिटेल वाइज आप उस चीज़ को देख सकते हैं कि एल्बर्ट जो बेंडूरा साहब थे क्या थी बोबोडोल और क्या उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। तो दोस्तों एल्बर्ट बेंडूरा ने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑब्जर्व करना, उसको बताया था और यही थ्योरी इन्होंने दी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोहलर ने विकसित किया, क्या विकसित किया दोस्तों, एसआर बॉन्ड। कोहलर ने दोस्तों एसआर बॉन्ड बिल्कुल गलत। इनसाइट थ्योरी, फील्ड थ्योरी कर्ट लेविन साहब की है। ये फील्ड जो थ्योरी है एक बहुत ही कम बुकों में आपको देखने को मिलेगी, इसको आप नोट आउट कर लेना, मैंने आपको करा भी रखी। और कंडीशनिंग आप समझ ही गए होंगे, तो इसमें आपका जवाब है इनसाइट थ्योरी, कोहलर की जो हमारे गेस्टाल्टवादी जिन्होंने इनको देने का प्रयास किया था उन्होंने दी थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थॉर्नडाइक थ्योरी इज आल्सो नोन एज। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है दोस्तों
वो क्या जाना जाता है दोस्तों? थॉर्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है किस पर, क्या जाना जाता है? कनेक्सिज्म बंध सिद्धांत, एसोसिएशन सहचर्यावाद, कोग्निटिज्म संज्ञानवाद, सोशलिज्म समाजवाद। तो दोस्तों कनेक्सिज्म बंध सिद्धांत, हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत को, थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है उसको बोलने का प्रयास हम करते हैं। तो आई थिंक दोस्तों आपने सभी प्रश्नों को सोल्व करने का अच्छा प्रयास किया और आप सभी को ये सारा समझ में आ भी गया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से कर देना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आप किसी भी टीचिंग अपडेट, चाहे वो किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की हो, आप यहाँ पर अनुज टीचिंग पॉइंट पर आप प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम सभी टीचिंग एग्जाम्स और जो भी वैकेंसीज आपकी आती हैं, चाहे वो स्पेशल एजुकेटर की हो, आजकल दोस्तों स्पेशल एजुकेशन की जो वैकेंसीज है उनका पता नहीं लगता बच्चों को, बाद में फिर बहुत सारे कमेंट आते हैं, चाहे वो किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की हो, आप यहाँ पर पा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने हिसाब से वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जो भी आपको अच्छा लगे, वट एवर यू कनेक्टेड विद बेटर, आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।